की पुट, ठीक है, 30-40 रुपए की मिलती है। मैक्सिमम टारगेट गाइस 200 से लेके 300 तक रह सकता है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। और बात जब अगर हम हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में करेंगे गाइस, 9 सितंबर से लेके अभी तक, आज डेट चल रही है ऑलमोस्ट 24 सितंबर। इतने दिन में जितने भी ट्रेडिंग डेज थे ना, जितना मेरे को याद है, हमने गाइस अपने प्रीमियम चैनल पे डेली हीरो जीरो ट्रेड्स दिए हैं। मतलब आजकल आपको पता है सबकी एक्सपायरी है, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, मतलब जिस जिस में भी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी डेली, एक तो छोड़ो, दो दो अगर तीन तीन भी बन रही थी तो दो दो तीन तीन हीरो जीरो ट्रेड्स दिए हैं। गाइज मेरे अकॉर्डिंग 80% से ऊपर जो है ना कॉलेज हिट हुई है। मतलब 10 में से आप कह सकते हो 8 हीरो जीरो मिनिमम 100% रिटर्न देके गए हैं। ये एक इनसाइट है जो मैं आपको अपने प्रीमियम चैनल की बात बता रहा हूँ। इसमें से भी कितने दिन थे जो मैंने आपको यूट्यूब पे एक दिन पहले आके बताया है कि कल ये हो सकता है। गाइज कल मैंने आपको अपनी इस वीडियो में, अगर आपने ये वीडियो देखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज बिग क्रैश टुमारो, ठीक है, 20 रुपए से 400 जा सकती है। फिर निफ्टी की कौन सी वाली ट्रेड आपको याद होगा गाइस? फिर निफ्टी का मैंने ट्रेड दिया था आपको 24,950 की पुट मैंने बोली थी। और गाइस आज का ये प्रीमियम चैनल का 22.5 से लेके 23 की हमारी यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, और सीधा उठ के कहां तक गई? 120 तक। गाइस मैंने आपको डायरेक्ट बोल रखा था 25,000 जो है राउंड लेवल है, यहाँ पे चाहो तो मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो, इसके आसपास से हीरो जीरो पुट बना सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं फिन निफ्टी की। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इसको समझना। प्रीवियसली अगर आप देखोगे 25,000 से गिरावट आई थी, आज सुबह भी 24,980 तक का हाई लगा था और उससे पहली गिरावट आ गई थी। तो मतलब 26,000 का राउंड लेवल है। मैंने आपको बोला था 26,000 प्लस माइनस एक्स, 25,000 प्लस माइनस एक्स, इसका मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर या 50-60 पॉइंट नीचे से ही मार्केट गिरावट ले सकती है। आप देख सकते हो गाइस पहले यहाँ पे भी गिरावट दी, उसके बाद इस मूव के बाद यहाँ से वापस ऊपर गई और फिर लोगों को ट्रैप करके वापस नीचे आई। तो इसका मतलब जो बोला था वही हुआ है गाइस। अभी भी सेम व्यू है कल और परसों के लिए। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है हमारी एक राउंड लेवल के आसपास चल रही है, और राउंड लेवल है हमारा 26,000 का, ठीक है। गाइस आपको कल मैंने एक बैक टेस्ट करके दिखाया था 25,000 का लेवल कैसे रेसिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा था फर्स्ट टाइम, 24,000 का लेवल कैसे रेसिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा था, 23,000, 22,000, 21,000, 20, इतना बड़ा कल आपको बैक टेस्ट करके दिखाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी कल की, तो मेरे को लगता है कल की वीडियो सिर्फ फर्स्ट 5 मिनट तक देख लो, आपको निफ्टी का एनालिसिस फिर से समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हाई देखते हैं कितना लगा, 26,011, ये एंड में हुआ है गाइस। ऑलमोस्ट 26,000 की मार्केट ने रेसिस्टेंस ली है फर्स्ट टाइम, फिर से पहली बार टच करा और वापस से नीचे आई है। कितना पॉइंट? आराम से आपको 80 पॉइंट्स तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अभी भी ये कुछ अच्छी खासी नहीं है। मेरा ये मानना है अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें कल और आज का ट्रेंड से, तो ये ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। ऊपर से हाई कनेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बनता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब कल आपको मार्केट इस रेंज के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऊपर रेंज आप कह सकते हो 26,000 से लेके 26,050, इस जोन के आसपास से अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है, तो गाइस आप वहां से एक बार सेल जरूर करना। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 26,150 का। टारगेट रह सकता है गाइस आपका 25,900, ऑलमोस्ट ये वाले सपोर्ट। ये ब्रेक होता है गाइस, नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 25,850, और 850 अगर ब्रेक हुआ, स्ट्रेट गिरावट आपको कहीं ना कहीं 25,650 भी देखने को मिल सकती है। तो मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल का। और रिवर्सल भी कब? जब मार्केट ऊपर 26,000 के आसपास पहुंचेगी और वहां कहीं से थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाएगी। तो अभी अगर मार्केट चाहे तो इस रेंज के अंदर क्या सा चल रहा है, यहाँ पे आई बाय कर लो, यहाँ पे आई शॉर्ट कर दो, यहाँ पे आई बाय कर लो, फिर यहाँ शॉर्ट कर दो, फिर इधर से बाय कर लो, फिर यहाँ से आकर शॉर्ट कर देना। तो इस रेंज के अंदर चल रही है। जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगी, स्ट्रेट गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। इसके अलावा निफ्टी में कुछ भी कहने को नहीं है। अगर कोई भी ट्रेड बनेगा तो गाइस आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप वहां पे आपको टाइम टू टाइम ट्रेड्स मिल जाएंगे। अगर हम आज की भी बात करेंगे, एक बार अगर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके चलूंगा, तो ये गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल है, 2454 सब्सक्राइबर्स है, आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो गाइस निफ्टी ट्रेंड लाइन के नीचे लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर आ रही थी, तो मैंने लिखा था 25,960 से लेके 26,000 मिल सकता है, और एंड में हमको 26,011 का हाई मिला, तो मतलब टारगेट हिट हुआ।
और मैंने आपको बैंक निफ्टी में बोला था कि अगर डे लो टूटेगा तो गिरावट आ सकती है 5370 तक, तो वो अच्छा खासा ट्रेड नहीं गया। ठीक है, अब देखो जो अच्छा खासा नहीं हुआ था वो तो मेरा बताने का फर्ज है। ठीक है, और अगर आप देखोगे फिन निफ्टी सुबह ही मैंने आपको बोल दिया था 10 बजे के आसपास कि गाइस रिवर्सल किसी भी टाइम आ सकता है, हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। सुबह 24,950 की पुट फर्स्ट टाइम जब हमने प्रीमियम चैनल पे दी 32 रुपीज से 88 गई। सेकंड टाइम हमने 1 बजे के आसपास दी थी तो 22.5 की एवरेज कॉस्ट बनी थी और वहां से 120 गई एक ही स्ट्राइक प्राइस पे। और गाइस आपको मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो अभी हम उसके बारे में भी एनालाइज करेंगे और कहाँ से हमको हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हमको डेली टाइम फ्रेम देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आपको ये दिखेगा कि मार्केट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करा, यहाँ पे ब्रेक करा। ठीक है, अब यहाँ पे खड़ी है तो चाहे तो मार्केट एक करेक्शन के फॉर्म में आ सकती है। नीचे कहां तक आ सकती है 53,350 से लेके 53,000 ये वाले जोन में आ सकती है। कल भी आपको वीडियो में बताया था ये यहाँ क्यों आ सकती है क्योंकि यहाँ प्रीवियसली रेसिस्टेंस थी तो आगे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बन जाएगी। तो ये मेरा बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 54,350 है, नेक्स्ट टारगेट 54,865 है और इसके बाद 55,600 है। ये मैंने आपको तभी बता दिया था जब मार्केट ने ये वाला हाई क्लियर किया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोजिशनल टारगेट, कैसे मार्केट रह सकती है। अब बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो 54,000 जो अपने आप में ऑलरेडी एक राउंड लेवल है, वहीं पे मार्केट चल रही है, इससे 100-200 पॉइंट ऊपर है। अब सीधी सी बात है 54,000 का इंडेक्स है तो 100-200 पॉइंट अगर ऊपर जाके भी लोगों को ट्रैप करता है तो भी माना जाएगा कि 54,000 की ही रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, जब तक इंडेक्स 54,000 से लेके 53,940 के ऊपर है, इस वाले जोन के ऊपर, गाइस आप चाहो तो सेल साइड का मत सोचो, आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट एक नया हाई भी लगाती है तो 1.27 लेवल है 54,350 का। तो अगर इंडेक्स कल 54,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है गाइस, आपका मैक्सिमम टारगेट 54,350 है। ऑन द डाउन साइड अगर गलती से मार्केट ने कल 53,950 के नीचे आके सस्टेन करना शुरू करा गाइस, फर्स्ट टारगेट 53,720 के आसपास, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो स्ट्रेट टारगेट आपका कहीं ना कहीं 53,350 तक रह सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको कल 600 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। गाइस बात करेंगे फिन निफ्टी की। अगर फिन निफ्टी जैसे आज आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज थी, बैंक निफ्टी साइडवेज देखने को मिल रही है, निफ्टी हाई पे क्लोज हुई है, मिड कैप हाई पे क्लोज हुई है, लेकिन फिर भी हमारा पुट ऑप्शन 22 रुपए से 120 हुआ है। क्यों? क्योंकि गाइस आज उसकी एक्सपायरी थी जिस हिसाब से वो मूव करी है। तो सिमिलरली कल अगर मार्केट छोटी रेंज में भी रहेगी तो चांसेस है कि हमारा हीरो जीरो ट्रेड चल सकता है। बस ये देखना आपने हीरो जीरो ट्रेड बनाना कहाँ पे है। मेरे अकॉर्डिंग अगर कल इंडेक्स 54,000 के नीचे आके सस्टेन कर रहा है या 53,950 के नीचे सस्टेन कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग वहां से आप एक पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी की कंसिडर कर सकते हो। अभी चलेंगे ऑप्शन चेन पे, वहां से रीड करेंगे प्रॉपर। ठीक है, दूसरी चीज अगर 54,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो गाइस कॉल ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आपको एक टेक्निकल एनालिसिस समझ आया हो और इसके बारे में कुछ कहने को नहीं है, इसलिए हम चल रहे हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे आज चलोगे तो गाइस सबसे पहले क्लोजिंग देख लो 53,968 की आई है, ऑलमोस्ट 54,000 के आसपास। 54,000 के लेवल पे 2,20,000 की ओवाई कॉल साइड पे, इसका मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 54,000 की रेसिस्टेंस लेके फॉल कर सकती है। ऑन द डाउन साइड मतलब पुट साइड की तरफ अगर आप देखोगे तो 1,95,000 की है, तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता 2 लाख 2 लाख कह सकते हो, दोनों का 2 लाख के आसपास है। तो इसका मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। मेरा भी यही व्यू है, अगर इंडेक्स 54,000 के नीचे जाएगा तो इंडेक्स में आराम से 600 पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है। इंडेक्स अगर 54,000 के ऊपर जाएगा तो 350 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट की अपमूव आ सकती है। तो कल के हीरो जीरो ट्रेड्स अगर बनते हैं तो 54,000 के आसपास ही बनते हैं। 54,000 में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है तो गाइड पुट ऑप्शन 53,800 की पुट, ठीक है, 30-40 रुपए की मिलती है। मैक्सिमम टारगेट गाइस 200 से लेके 300 तक रह सकता है क्योंकि नीचे टारगेट 53,600 है। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट 54,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है, 54,100 की कॉल अगर 40-50 रुपए की भी मिलती है, मैक्सिमम टारगेट 250 से लेके
500 400 तक रह सकता है, क्योंकि 350 और 500 मेरा अपसाइड टारगेट है। तो गाइस आई होप आपको हीरो जीरो ट्रेड समझ आया हो, ऑप्शन चेंज समझ आई हो, और आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ आया हो। इसके अलावा एक और चीज़ गाइस, हीरो जीरो का जो भी स्टॉप लॉस होता है वो जीरो होता है। अगर मार्केट साइडवेज रह गई, आपका जितना भी प्रीमियम है जीरो की तरफ मूव करेगा। अगर मार्केट मेरे व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलती, प्रीमियम आपका जीरो की तरफ मूव करेगा। तो ट्रेड वैसे ही लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। एक लॉट का ट्रेड लोगे, एक लॉट का रिस्क ले सकते हो तो एक लॉट का ट्रेड लो। दूसरी चीज, अगर सेफ ट्रेड करना है तो जैसे मैंने आपको बोला है, अगर इसके नीचे आप पुट बाय करना चाहते हो तो दूसरी जगह पे आप चाहो तो कॉल सेल कर सकते हो। मतलब कॉल सेल कर दोगे, अगर मार्केट साइडवेज भी रह गई तो भी आपका एक तरह से डीके हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब